मैं ये तो नहीं जानता कि आप में से जो इस वीडियो को अभी क्लिक करके आए हैं कितने लोग आप में से यहाँ पे इत्तेफाक के ऊपर विश्वास रखते हैं, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद वह तमाम लोग जो इत्तेफाक के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, यकीन मानो दोस्तों आप सब भी यह कहोगे कि वाह यार इत्तेफाक होता है, और होता है इस तरीके से, होता है इतना बढ़ चढ़ के होता है, यह आज आपको पहली बार पता चला। तो आज मैं ऐसे कौन से इत्तेफाक आपको बताने वाला हूँ। देखिए, भारत जो है अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीती है, और आज से 70 साल पहले यहाँ पे धोनी की लीडरशिप में भी भारत जो है 2007 में वर्ल्ड कप T20 का यहाँ पे जीती थी। इन दोनों ही मैचेस में इतने सारे यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ थी, इतने सारे इत्तेफाक थे, जिनको सुन के वाकई में आपके होश जो है वो उड़ जाएंगे। यकीन मानिए आपके होश उड़ जाएंगे। मैं इस बात को कह रहा हूँ तो लिख के रखिए कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। वीडियो छोड़ के मत जाना, तभी आपको मेरी बात में विश्वास आएगा। और मैं जो है यहाँ पे आपको पूरे टूर्नामेंट में होने वाले इत्तेफाक नहीं बताऊँगा, सिर्फ और सिर्फ एक फाइनल मैच में जो यहाँ पे इत्तेफाक हुए थे, इतने सारे इत्तेफाक हुए थे, वह जो मैं आज आपको बताऊँगा। मतलब दोनों मैचेस में इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ थी, जिसको सुन के आप कहेंगे कि भाई क्या किसी का पुनर्जन्म हुआ है क्या। मुझे ऐसा लग रहा है कि जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप का जो यहाँ पे विनिंग मोमेंट था, पूरा जो वहाँ पे मैच था, मेरे ख्याल से उस मैच का यहाँ पे पुनर्जन्म हुआ है। कहते हैं ना, हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। मुझे लगता है कि हिस्ट्री ने 17 साल के बाद अपने आप को दोहराया, सिर्फ वर्ल्ड कप जीत के रूप में नहीं, मतलब उस मैच के अंदर इतने सारे जो यहाँ पे इंसिडेंट्स हुए हैं, वह जानने के बाद आप भी कहेंगे कि वाह यार इत्तेफाक होता है, और आज से पहले हमें यह नहीं पता था। तो चलिए, अगर आप लोगों को यहाँ पर लगता है कि जो इत्तेफाक सबसे पहला हो सकता है वह क्या होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई रोहित शर्मा, कि रोहित शर्मा 2007 के वर्ल्ड कप में भी थे, और रोहित शर्मा यहाँ पे 2024 के वर्ल्ड कप में भी थे। जी हाँ, यह तो थे ही थे। यह पहला इत्तेफाक है कि भाई दोनों वर्ल्ड कप जो यहाँ पे भारतीय टीम जीती है, उसमें रोहित शर्मा कॉमन थे। लेकिन इसके बाद में जो यहाँ पे आपको सारे इत्तेफाक बताने वाला हूँ, वह सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैटर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, वह सारे क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इत्तेफाक नंबर 1 की, जो कि यह है। पहले इत्तेफाक में जो है यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप जो भारत 2007 में जीती थी, उसमें जो गौतम गंभीर थे, जो ओपनिंग करने के लिए आए थे, उन्होंने यहाँ पे हाईएस्ट रन मारे थे, सबसे ज़्यादा रन मारे थे, जो कि थे 75 रन। वहीं 2024 में जो भारत फाइनल जीती है, उसमें जो ओपनिंग करने के लिए आए थे विराट कोहली, उन्होंने भी हाईएस्ट रन मारे हैं, जो कि है 76। तो यह था पहला इत्तेफाक। अब चलते हैं दूसरा इत्तेफाक कौन सा है, उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। दूसरे इत्तेफाक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2007 में जो है नंबर 6 में जो बैटर यहाँ पे बैटिंग करने के लिए आया था, उसने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कैमियो खेला था, जो कि थे रोहित शर्मा, जिन्होंने 16 बॉलों में 30 रन मारे थे। और वहीं पर ही 2024 में जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, उसमें जो नंबर 6 का बैटर था, उसने भी बहुत ही अच्छी यहाँ पे इनिंग खेली, बहुत ही एक्सप्लोसिव इनिंग खेली, और उन्होंने यहाँ पे 16 बॉलों में जो है 27 रन मारे। तो आप देख सकते हैं पहले दो में यहाँ पे, एक में गंभीर ने 75 मारे थे, तो विराट कोहली ने 76, मतलब 1 रन का अंतर वहाँ पे दिखा है सिर्फ आपको। वहीं पर ही नंबर 6 बैटर ने जो कैमियो खेला, 16 पे 30 और यहाँ पे 16 बॉल में 27, तो बिल्कुल भी यहाँ पे सेम ही है। तो आप यह कह सकते हैं कि यह जो है भाई वाकई में एक बहुत बड़ा इत्तेफाक था। अब बात करते हैं इत्तेफाक नंबर 3 की, कौन सा इत्तेफाक था। तीसरे इत्तेफाक में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो इंडिया का स्कोर था आफ्टर 13 ओवर, जो 2007 की मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, तो उसमें था 98 पर 2 विकेट। और 2024 में जब यहाँ पे 13 ओवर बीत चुके थे, उसके बाद अगर यहाँ पे आप इंडिया के स्कोर देखेंगे तो वह था 98 रन, सिर्फ यहाँ पे थे 3 विकेट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितनी सारी सिमिलरिटीज़ नज़र आ रही हैं। चलिए अब बात करते हैं इत्तेफाक नंबर 4 की। अगले इत्तेफाक की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो है, अगर आप देखेंगे जो 2007 का वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ पे जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन था, उसने जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप यहाँ पे टीम के अंदर हुई थी, तो उसके अंदर उन्होंने 47 रनों का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। साथ ही साथ जो 2024 में यहाँ पे वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ है, उसमें भी जो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे पार्टनरशिप हुई थी, उसमें जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे हमारे अक्षर पटेल, उन्होंने भी यहाँ पर जो है 47 रनों का कंट्रीब्यूशन दिया था। जहाँ पे 2007 में उस कंट्रीब्यूशन को गौतम गंभीर ने निभाया था, वहीं पर ही सेम कंट्रीब्यूशन 47 रनों का जो है इस बार अक्षर पटेल ने निभाया है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ बिल्कुल नज़र आ रही हैं। तो अब चलते हैं अगले यहाँ पे कोइंसिडेंस यानी कि इत्तेफाक के ऊपर। अगले इत्तेफाक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो 10 ओवर का मैच हो चुका था, और जो भारतीय टीम के अपोनेंट थी पाकिस्तान 2007 के वर्ल्ड कप में, वह 10 ओवरों के बाद भारतीय टीम से ज़्यादा अच्छी पोजीशन में थी, ज़्यादा रन वहाँ पे उन्होंने बना दिए थे। और सेम बिल्कुल यहाँ पे 2024 के वर्ल्ड कप में भी देखने को मिला, जब यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका थी वह 10 ओवर के बाद भारतीय टीम से ज़्यादा रन यहाँ पे बना चुकी थी, और जो है यहाँ पे एक मजबूत स्थिति में थी। तो दोनों ही यहाँ पे इत्तेफाक में आप ये समझ सकते हैं कि 10 ओवरों के बाद का जो कंपैरिजन था, उसमें जो सेकंड टीम थी, मतलब भारत की जो अपोनेंट टीम्स थी, वह जो है भारत से आगे चल रही थी। तो यह भी एक इत्तेफाक ही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इत्तेफाक क्या हुआ था। अगला जो इत्तेफाक है वह यह है कि 2007 के जो फाइनल था, उसमें एक बॉलर ने उस मैच के अंदर सबसे ज़्यादा रन जो कंसीव किए थे, वह एक स्पिनर था, और उन्होंने यहाँ पे जो है 19 रन दिए थे, जो कि थे हरभजन सिंह। और वहीं पर ही 2024 में जो यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप था, उसका जो फाइनल था, उसमें भी हमारे भारतीय टीम की तरफ से जो सबसे ज़्यादा महंगा ओवर गया था, उसमें भी उस ओवर को निभाने वाले एक स्पिनर थे, जो कि थे अक्षर पटेल, और उन्होंने जो है वहाँ पे 24 रन दिए थे। तो यह भी एक इत्तेफाक है। देखिए कि भाई जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ओवर जो है वह स्पिनर के द्वारा डाले गए थे,
उसमें भी सेम था 2007 में, और 2024 में भी सेम था। अब चलते हैं नेक्स्ट इत्तेफाक के बारे में। 2007 के फाइनल में विपक्षी टीम का जो कप्तान था उसका विकेट लेने वाले थे एक लेफ्ट हैंड बॉलर जो कि थे इरफान पठान, और इस बार भी यहाँ पे T20 फाइनल में जो विपक्षी टीम थी साउथ अफ्रीका के जो कप्तान थे उनका भी विकेट लेने वाले एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे जो कि थे अर्शदीप सिंह। तो यह भी आप कोइंसिडेंस ही कह सकते हैं कि देखिए दोनों कप्तानों को यहाँ पे जो है एक भारतीय बॉलर जो कि फास्ट बॉलर ने यहाँ पे आउट किया, और यहाँ पे दोनों ही फास्ट बॉलर तो थे, लेफ्ट आर्म यहाँ पे पेसर थे। तो यह भी एक इत्तेफाक है। अब चलते हैं अगले इत्तेफाक के ऊपर। अगले इत्तेफाक की अगर मैं बात यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे जो भारतीय टीम में सबसे ज़्यादा लीस्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे कोई अगर पेसर था तो 2007 में था, वह थे जोगिंदर शर्मा, जिन्होंने यहाँ पे 2 विकेट लिए थे और 12 डॉट बॉल करी थी। अगर इस साल 2024 के वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो फाइनल मैच में था उसमें भी जो हमारे लीस्ट एक्सपीरियंस पेसर थे जो कि थे अर्शदीप सिंह, उन्होंने भी यहाँ पे 2 विकेट लिए और यहाँ पे 12 डॉट बॉल करी। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी सिमिलरिटीज़ मैंने जो है अभी तक आपको दिखा दिए हैं, अभी तो और भी आनी बाकी हैं। वीडियो में बने रहें, अगला बताता हूँ आखिर वह इत्तेफाक कौन सा है। अगले इत्तेफाक में बताऊं तो 2007 में जो इंडिया की बॉलिंग थी उन्होंने वहाँ पे विपक्षियों के द्वारा 8 छक्के खाए थे, और इस साल भी 2024 के फाइनल में भी भारतीय बॉलर्स ने जो है 8 छक्के यहाँ पे विपक्षियों के द्वारा खाए हैं। मतलब दोनों ही मैचेस में जो हमारी अपोनेंट टीम थी, भारत की अपोनेंट टीम थी, उन्होंने 8 सिक्सेस यहाँ पे मारे थे, और यह भी एक इत्तेफाकी है। अब चलते हैं अगले कोइंसिडेंस के बारे में। अगले इत्तेफाक में अगर मैं आपको बताऊं तो भारतीय बॉलर्स ने 2007 में जो है आखिरी के 4 ओवरों में 4 विकेट लिए थे, और सेम टू सेम 2024 में भी भारतीय जो बॉलर्स थे उन्होंने आखिरी 4 ओवरों में 4 विकेट लिए थे। तो आप सोच रहे हैं, आप समझ रहे हैं, देखिए कितने सारे इत्तेफाक जो मैं आपको यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे बता रहा हूँ। जिनको भी यहाँ पे इत्तेफाक के ऊपर विश्वास नहीं होता है, शायद मुझे लगता है अब तक तो उनका विश्वास होना शुरू हो चुका होगा। अगर अभी भी नहीं हुआ है तो अगले इत्तेफाक के बारे में सुनिए। यह जो इत्तेफाक है अगर आप लोगों को मैं बताऊँ तो 2007 में अपोनेंट टीम का जो आखिरी विकेट गिरा था वह कैच आउट हुआ था, और इस साल भी यहाँ पे जो विपक्षी टीम थी 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल में जो विपक्षी टीम का जो प्लेयर था जो आखिरी विकेट यहाँ पे गिरा था वह भी कैच आउट हुआ था। अब कमेंट में आप मुझे एक बार बताएं कि 2007 में वह विकेट कौन सा था, और 2024 का तो आप लोगों को पता ही होगा वह विकेट कौन सा है। तो देखिए मैंने आपको न जाने कितने सारे यहाँ पे इत्तेफाक यहाँ पे दोनों वर्ल्ड कप फाइनल में यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए हैं, और अगर आपने इतने सारे इत्तेफाक जानने के बाद भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह भी एक इत्तेफाक ही होगा। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, कुछ नई कुछ यूनिक वीडियो आप लोगों के सामने मैं लेके आया था। अगर आप लोगों को ज़रा से भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करते हुए मुझे मोटिवेट करते हुए आगे को बढ़ना है। थैंक यू दोस्तों।